बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज जो डिश बनने जा रही है उसका नाम है स्टफ्ड स्टीम फ़िश। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैंने पम्फलेट ली है। तो इसको मैंने नमक लगा के तकरीबन घंटे के लिए रखा था। फिर मैंने इसको वॉश किया है, अच्छे तरीके से करके ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर लेमन जूस लगाऊंगी। ये मैंने हाफ लेमन लिया है। तो इसको मैं ऐसे अच्छे तरीके से जूस लगा लूंगी सारा। और इसको मैंने कट भी लगाए हुए हैं, अंदर से इधर से भी इसको मैंने काट लिया हुआ है। तो अब मैं इसको लेमन लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए रखूंगी। अच्छा, फिश को हमने लेमन लगा दिया है, रख दिया है इसको 20 मिनट के लिए। और अब मैंने ये 3 ग्रीन चिलीज ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें कि कितनी आपको चिली तेज़ चाहिए खाने में ना। तो ये मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और धनिया लिया है ग्रीन वाला। इसको मैं तीनों चीज़ों को कंबाइन ग्राइंड कर लूँगी, चटनी जैसी होती है उस तरह बना लूँगी। अच्छा, मैंने ये जो आपको दिखाया था कोरिएंडर और ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट वो ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने ये हाफ प्याज जो है उसको काट लिया है और इसको इसके ऊपर डाल के तो बाकी के मसाले डालते हैं। अच्छा, हमने जो स्टफ्ड करना है मसाला वो हम बना रहे हैं। सबसे पहले फ़िश के अंदर जो हमने भरना है उसके लिए मैंने लिए ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून मैं सॉल्ट लूँगी। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने प्याज भी लिया हुआ है। प्याज मैंने चॉप किया है आधा, जो प्याज होता है नॉर्मल जो यूज़ करते हैं हम, वो वाला। अच्छा, ये मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको करते हैं साइड पे और जो ऊपर हमने लगाना है वो मसाला बनाते हैं। अच्छा, अब मैं 1 टीस्पून हल्दी लूँगी। आधे से भी थोड़ा कम रेड चिली पाउडर लूँगी। ½ टीस्पून धनिया पाउडर लूँगी और ½ टीस्पून में गरम मसाला लूँगी और सॉल्ट भी ½ टीस्पून। सॉल्ट हम कम रखेंगे क्योंकि हमने पहले मछली को भी लगाया हुआ है सॉल्ट ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। लेमन भी हमने लगा लिया था फिश को। चलें, ये हमारी पेस्ट हो गई है रेडी। तो अब उसको हम मैरिनेट करते हैं फिश को। पहले हमने जो स्टफ करना है मसाला वो करेंगे फिश के अंदर। चलें, ये हो गया है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। जो इसके कट्स हैं इनमें डालेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पे।
और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। अच्छा, हमने कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया था, वो गर्म हो गया है। 20 मिनट हो गए हैं हमारी फ़िश को मैरिनेट किए हुए। तो अब मैंने स्टीम में पकाना है, तो मैं ये जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है ये रखूँगी इसके ऊपर। आपके पास स्टीमर है तो उसमें करें, नहीं तो फिर इस तरह का कोई कर लें सिस्टम। अच्छा, अब मैं ये जो फ़िश है, मेरे पास ये जो फ़िश है थोड़ी छोटे साइज़ की है। अच्छा, मैं अब ये ट्रे के अंदर ये बेकिंग जो पेपर होता है वो रखूँगी, जिसको हम बटर पेपर भी कहते हैं, और मैं फ़िश को रख दूँगी इसके ऊपर। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरे पास छोटे साइज़ की फ़िश है तो उसके हिसाब से टाइम हम नोट करेंगे। अब मैं इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ऊपर से कवर करके। तो आप देख लें, आपकी अगर बड़ी फ़िश है तो थोड़ा उसको चेक कर लेना और टाइम ज़्यादा दे देना। और कई दफ़ा फ़िश वैसे जल्दी फ़िश तो पक जाती है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना उसको। तो फिर आप उस हिसाब से इसका रखना ध्यान, क्योंकि ये फ़िश बहुत जल्दी पकती है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी ऐसे, और स्लो फ्लेम कर दूंगी, मीडियम लो पे ना। हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। तो देखें, बहुत अच्छी पक गई है, ये देखें गल भी गई है। तो इसको अब हम सर्विंग प्लेट में डालते हैं और आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। फिश जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत टेस्ट आने वाला है आज। तो आप ज़रूर बनाइएगा स्टफ़्ड ये स्टीम फ़िश जो है, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है, ऑयल के बगैर बनाई है। और आप बनाइए और खाइए, और दावतों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और मेरी डिश देख के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। उसकी बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों का साथ जो मुझे चाहिए उसकी भी बहुत ज़रूरत है। व्यूज़ जो हैं वो मेरे मेरे बड़े कम हैं। आप जब मेरी डिश देखना स्टार्ट करते हैं तो पूरी रेसिपी जो है ना आखिर तक देखा करें। तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।